सभी को प्रणाम। तो अ, हिम्मत जी, आपको प्रणाम। चलिए, आप आ चुके हैं, समय भी हो चुका है, तो हम शुरुआत करते हैं। जो आता जाएगा वो जुड़ता जाएगा सेशन में। और ठीक है, क्योंकि एक नींव से ही पूरी टीम बनती है। धीरे 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 सब लोग जुड़ते जाते हैं। पहले लेकिन चलना एक को ही पड़ता है। चलिए, तो मेरी आवाज आ रही है ना, हिम्मत वास्किल जी? चलिए, अभी हम लोग 3 लोग आ चुके हैं, तो सभी को प्रणाम। ओम नमस्ते। आज सभी का सादर आभार इस सेशन में जुड़ने के लिए। मैं सुधांशु गुप्ता, योगाचार्य सुधांशु गुप्ता फ्रॉम मेरठ, और आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। हार्दिक आभार श्री अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश से, जिन्होंने मुझे इस साधना का, इस योग का सेशन देने के लिए निमंत्रण दिया। बहुत बहुत आभार अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश से, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन का हम शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पैनक्रियाज और गॉल ब्लेडर। ठीक है, दोनों जो चीज है वो दोनों ही हमारे शरीर के लिए मेन अंग है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं और हमारे शरीर को प्रोटीन्स और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स सबको उनको बांटते हैं। ठीक है, चलिए, मेन देखिए, हमारा जो स्टमक है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, डिपेंड करता है हमारे पेनक्रियास पे और गॉल ब्लेडर पे। तो हम उन्हें कैसे आसन से, प्राणायाम से और साधना से उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं, मंत्रों से स्वस्थ रख सकते हैं, और हम अपने आप की, अपनी जीवन दिनचर्या को अच्छा रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रेयर। योग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रेयर। शुरुआत कैसे करते हैं? देखिए, दोनों, सबसे पहले हम जान लेते हैं बैठने का तरीका। योग में सबसे पहले क्या होता है? स्थिरम सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि जिस आसन में बैठकर आपको सुख की अनुभूति हो, वो हमारा क्या कहलाता है? योग। तो सबसे पहले देखिए, ये क्या होता है हमारा? सुख आसन। जब हम एक लेग ऊपर रख लेते हैं तो वो क्या होता है हमारा? सिद्धासन। और जब हम दोनों लेग्स ऊपर रख लेते हैं तो वो क्या होता है हमारा? पद्मासन। तो जिस आसन में आपको बैठ के सुख की अनुभूति हो वो आप बैठ सकते हैं, उस आसन में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, योग में कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको बैठना ही है। किसी की बॉडी अलाउ नहीं करती है जमीन पर बैठने के लिए, तो वो सोफे पर भी बैठ सकते हैं, वो बेड पे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। चलिए, सबसे पहले दोनों हाथ सीधे ध्यान मुद्रा में, दोनों हाथ अपने ध्यान मुद्रा में लेकर आएंगे। ध्यान मुद्रा में कमर सीधी, स्पाइन। ध्यान रखें, हमेशा ध्यान में कभी भी प्रेयर करें या फिर कभी भी ओम चैंटिंग करें तो हमेशा आपकी बॉडी, आपकी स्पाइन हमेशा सीधी रहे। ठीक है, और नेक, आपकी नेक सीधी रहे। ठीक है, क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करेंगे। फील ऑन योर आईब्रोज, दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाएंगे। ओम का, अपने गुरु का, अपने ईश्वर का, सबका ध्यान लगाते हुए, किसी का भी एक का ध्यान लगा सकते हैं आप। ठीक है, ओम का, चमकते हुए सितारे का, किसी का भी। चलिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, 2 to 3 times इनहेल एक्सहेल। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, ओ।
ओम बना है 3 शब्दों से मिलके, आ उ मा। जिन्हें शारीरिक रोग हैं वो ऊ को लंबा खींचें, और जिन्हें मानसिक रोग हैं वो लास्ट में माँ को लंबा खींचें। ये ओम की महिमा है। आप शिव संहिता में, आप शिव पुराण में इसकी महिमा पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग महर्षि पतंजलि का मंत्र करते हैं, जिन्होंने हमें योग दिया, आयुर्वेद दिया, ध्यान दिया, व्याकरण दी, ताकि हम स्वस्थ रह सके, निरोगी रह सकें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उनका मंत्र का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तः सपदेन वाचान् मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरातोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरातोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को मनि मन धन्यवाद करते हुए गायत्री मंत्र की साधना करेंगे। गायत्री मंत्र इस विश्व का सबसे बड़ा महामंत्र, मंत्रों का राजा कहा जाता है गायत्री मंत्र को। इस मंत्र के जाप करने से आपका शरीर, आपका वायुमंडल सब कुछ पवित्र हो जाता है। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं इसकी साधना से। मंत्रों का राजा कहा जाता है। चलिए साधना करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। गुरु शिष्य का मंत्र, ताकि गुरु और शिष्य का रिलेशन हमेशा बना रहे, वो दोनों हमेशा अपने पद पर आकर बढ़े। ओम सहनावतु सैनो भुनक्तु सैवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतगमय। अस्तु मा सद्गमय। अपने भगवान, अपने गुरु से प्रार्थना करनी है, भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर जाएं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएं। मृत्यु अमृत गमय, हमें मृत्यु से मोक्ष को अमृत की ओर लेकर जाएं। इसी के साथ सूर्य देवता के सामने बैठ के, अपने इष्ट के सामने बैठ के सुबह सुबह डेली वादा करेंगे, अपने चारों ओर एक ओरा महसूस करते हुए बोलेंगे, महसूस करेंगे अपने मन ही मन में, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरे अंदर कोई भी रोग नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह की पॉजिटिव बातें खुद से करेंगे, सुबह सुबह एक ओरा बनाएंगे। अब मेरे साथ बोलना है, आरोग्यता को महसूस करते हुए, आरोग्यम आरोग्यम आरोग्यम। दोनों हाथ एक साथ रब करेंगे। रब योर हैंड्स, रब योर palms एंड टच ऑन योर आईज। अपनी आईज पे टच करेंगे और अपनी आंखों को धीरे 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 खोलेंगे। सभी को साधनों को स्वागत है इस सेशन में। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छोटे से 2-3 सूक्ष्म व्यायाम के साथ। सूक्ष्म व्यायाम क्या है? हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए। फिर उसके बाद हम पेट से संबंधित, पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर से संबंधित आसन प्राणायाम करेंगे और उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहले दोनों लेग्स को सामने की ओर फैलाएंगे दंड आसन की स्थिति में। इसे बोलते हैं दंड आसना। ठीक है, दोनों हाथ साइड में और इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए अप और सांस छोड़ते हुए डाउन। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मैसेज करके मुझे बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है। Anti-clockwise, rotate your legs. 1, 2, 3, 4, 5. Then the clockwise 1, 2, 3, 4, 5. चलिए थोड़ा सा लेग्स को
देन वी टोज, एक दोनों लेग्स के टोज को एक दूसरे की ओर लेकर आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अब राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखेंगे और इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज थोड़ा एक दो मैसेज करके मुझे बताएं, और कुछ कमी हो तो मुझे वो भी बताएं ताकि मैं उसमें थोड़ा सुधार कर सकूं। चलिए लेग को लॉक करेंगे हैंड से ऐसे और रोटेट करेंगे लेग को, 1 2 3 4 एंड 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 एंड 5। स्ट्रेट योर लेग्स, 1 2 3 4 एंड 5। अब इस लेग को ऐसे पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5। आगे की ओर रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5। पीछे की ओर रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5। स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे नीचे। देन वी डू द रेस्ट। नेक्स्ट लेग, देखिए दोनों लेग से करना जरूरी क्योंकि दोनों को मजबूत बनाना है ना। इनहेल अप और एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। चलिए रोटेट योर लेग्स, इस लेग को भी ऐसे लॉक करेंगे, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। स्ट्रेट लेग्स, 1 2 3 4 5। इसको भी ऐसे, 1 2 3 4 5। आगे की ओर, 1 2 3 4 5। पीछे की ओर, 1 2 3 4 5। स्ट्रेच योर लेग्स एंड रिलीज। चलिए तितली आसना, बटरफ्लाई आसना। दोनों लेग्स को ऐसे टच करेंगे अपने हैंड से, ऐसे करेंगे, बटरफ्लाई आसना। महिलाओं में प्रॉब्लम होती है, जेंट्स में प्रॉब्लम होती है। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम्स में हमारे प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। लेग की मसल्स को ओपन करना है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है बटरफ्लाई आसना। चलिए ये सूक्ष्म व्यायाम चल रहा है, स्मॉल एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी के लिए। चलिए रोटेट योर शोल्डर्स, 1 2 3 4 5। पीछे की ओर रिवर्स, 1 2 3 4 5। शोल्डर पे हाथ रखेंगे, 1 2 3 4 5। पीछे की ओर, 1 2 3 4 5। हैंड्स को, 1 2 3 4 5। आगे की ओर, 1 2 3 4 5। दोनों हैंड सामने और एक ताकत को, जैसे एक ताकत को खींच रहे हैं ऐसे, फिंगर क्लोज एंड ओपन। धीरे धीरे बंद करनी है, धीरे धीरे ओपन करनी है। आप सभी को समझ में आ रहा है तो प्लीज एक दो मैसेज भी करते रहें।
मेरी आवाज आ रही है सभी को? चलिए, थम्स अंदर की ओर, फिंगर क्लोज, रोटेट योर हैंड्स, 1 2 3 4 5, आगे की ओर, 1 2 3 4 5। चलिए, गर्दन को, नेक को, सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है, ठीक है, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स रोटेट करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। 1 2 3 4 and 5, anti-clockwise, 1 2 3 4 and 5। लेफ्ट देखेंगे, then we do the right, see, up and the down. Rub your hands, touch on your neck, अपनी गर्दन पे टच करेंगे, ऐसे स्पर्श मसाज करेंगे। देखिए, मसाज की भी बहुत बड़ी महिमा है, वो कभी फिर कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। चलिए, नाक को बंद करेंगे, कानों से हवा फेंकनी है, ईयर्स को स्वस्थ रखना, अपनी पूरी बॉडी को स्वस्थ रखना में, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट, इंटरलॉक योर हैंड्स, माथे पर रखेंगे, इनहेल करेंगे और पुश करेंगे। पीछे से आगे की ओर, सेरिब्रम दोनों को अच्छा बनाना है। लेफ्ट से, then we do the from the right, चलिए, दोनों लेग्स अपने सामने फैलाएंगे और क्या करना है हमें, पश्चिमोत्तानासना। देखिए, हमारा पेट स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, पेट से हमारा पूरा माइंड अटैच है, पेट से हमारी सारी बोन्स अटैच है, ठीक है। अगर हमारा ये वाला एरिया खराब है तो हमारा पूरा शरीर ही खराब है, ये समझ लीजिए आप। तो पैनक्रियाज, गॉल ब्लेडर्स दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे। चलिए, हम उनके आसन शुरुआत करते हैं। देखिए, पैनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय, और गॉल ब्लैडर को पित्ताशय। दोनों को काम क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, डाइजेस्टिव सिस्टम को पचाना, खाने को अच्छे से पचाना, ठीक है। ये हम समझते नहीं, पूरी जिंदगी हमारी निकल जाती है। पैनक्रियाज क्या होता है हमारा, फ्रॉम लेफ्ट साइड, और गॉल ब्लैडर क्या होता है हमारा, राइट साइड। लीवर के पास में एक नाशपाती के आकार की छोटी सी वो रहती है, ठीक है। ऐसी लेफ्ट साइड में हमारा पेनक्रियाज रहता है, लगभग 5 इंचेस के आसपास वो रहता है, ठीक है। और 200 ग्राम उसका वेट रहता है लगभग, पेनक्रियाज का। तो वो जो डक्ट से, वो किसके बीच में रहता है, हमारे स्टमक और ड्योडनम। स्टमक और ड्योडनम के बीच में क्या रहता है हमारा, पेनक्रियाज, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। ड्योडनम क्या रहता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत के जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, ठीक है। उसमें क्या करता है पेनक्रियाज हमारा, डक्ट करता है किसको, बाइकार्बोनेट जो ये बनाता है, पेनक्रियाज क्या करता है, बाइकार्बोनेट बनाता है और हार्मोन्स बनाता है, और ये आपका ये एंजाइम्स बनाता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। चलिए, सबसे पहले हम करते हैं पश्चिमोत्तानासना। इनहेल और एक्सहेल, सांस लेनी है। देखिए, कोई भी आसन है, कोई भी प्राणायाम है, हमें क्या करना है, पीछे की ओर जाना है तो हमें इनहेल करना है, और आगे की ओर जाना है तो हमारे एक्सहेल करना है, ठीक है। इनहेल, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर।
आपके पेट को भी स्वस्थ रखेगा। लेकिन जिन्हें पेट में स्वेलिंग है या फिर अल्सर के रोग हैं, वो कृपया धीरे धीरे करें, ठीक है। वो प्रेशर ना डालें अपने स्टमक पे किसी भी प्रकार का। तो जो स्वस्थ है, जिन्हें अपना मोटापा घटाना है, जिन्हें अपना फैट घटाना है, उनके लिए तो बहुत अच्छा आसन है। उन्हें तो बहुत, मतलब उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा करने ही है आसन, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन। देखिए हमें है ना, हमें क्या करना है, हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देना शरीर के अंदर। अगर कोलेस्ट्रॉल बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, तो क्या होगी, हमारी पथरी बन जाएगी गोल ब्लेडर में। वो पथरी केवल कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही बनती है। कृपया ये हमेशा ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें ना खाएं, ऑयली चीजें ना खाएं, मैदा ना खाएं। मैदा, चीनी, नमक और ऑयल वगैरह सब बंद कर दें। ये सब जो है, देखिए चीनी, चाय, नमक और मैदा, ये सब आपके शरीर के लिए जहर है, बिल्कुल इसे बंद कर दें, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, नौका संचालन, नाव चलाएंगे, ठीक है। आगे की ओर 10 टाइम्स, 1, 2, आगे की ओर जाएंगे तो इनहेल, पीछे को आएंगे तो एक्सहेल। पीछे की ओर, देखिए कुछ ना कुछ मैसेज करके मुझे बताते रहें कि आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं, मेरी आवाज समझ में आ रही है, मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है। देखिए टीचर को भी तो तभी मजा आता है, श्रोता और वक्ता दोनों का रिलेशन बहुत जरूरी है। वक्ता को तभी मजा आएगा जब श्रोता, लिसनर, श्रोता अच्छे हो, ठीक है ना। चलिए, जानु शिरासन। जानु शिरासन आपके माइग्रेन के लिए अच्छा है, आपके पेट के लिए अच्छा है। एक लेग को, एक लेग को बेंड करेंगे, एक लेग स्ट्रेट रहेगा। साइड से इनहेल करते हुए सांस भरते हुए और आगे की ओर, then do the next leg। चलिए, स्थित कोणासना, थोड़े लेग्स को है ना साइड से ऐसे फैलाएंगे, ऐसे लाइट से ऐसे थोड़ा फैलाएंगे, ठीक है। और अपने देखिए राइट से लेफ्ट को छूना है, लेफ्ट से राइट को छूना है, 10 10 टाइम्स दोनों तरफ, 10 10 टाइम्स, ठीक है। शरीर के साथ नो चीटिंग। देखिए अपने शरीर के साथ कोई भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। योग और आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि आप अगर डेली करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है। चलिए, इनहेल एक्सेल करते रहें, सांस लेना है, जाएंगे तो सांस लेना है, वापस आएंगे तो सांस छोड़ना है। देखिए हमारे शरीर को सब चीज की जरूरत है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, आपको सब चीज की जरूरत है, लेकिन एक लिमिट में, एक लिमिटलेस, ठीक है। चलिए, चक्की चाल आसना।
हमें प्रोटीन, हमें शरीर का जितना वेट है उतना हमें प्रोटीन लेना है, ठीक है। चक्की चार आसना। चक्की चलाएंगे, clockwise, then we do the anti-clockwise. पूरा पीछे की तरफ जाना है, पूरा लंबी जीरो। चलिए चलिए, अब हम क्या करते हैं, वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं। दोनों लेग्स हमारा क्या रहेगा, दंडासन की स्थिति में लेफ्ट साइड से बेंड करते हुए, लेफ्ट साइड से बेंड करते हुए पीछे की ओर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। वज्रासन देखिए, दोनों लेग्स को पीछे बेंड करके पीछे की ओर ऐसे बैठते हैं, ये होता है हमारा वज्रासन। खाना खाने के बाद 10 मिनट बैठने से, खाना खाने के बाद 10 मिनट बैठने से हमारे शरीर का डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है। पत्थर के जो भी आप खाओगे डाइजेस्ट होने लगता है। घूमने इधर उधर वॉकिंग की जरूरत नहीं है। आप 10 मिनट्स केवल खाना खाने के बाद वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे तो आपका सारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। चलिए, शशांक आसन आपके पेट को स्वस्थ रखता है, पैंक्रियाज को स्वस्थ रखता है, गोल ब्लेडर को स्वस्थ रखता है। देखिए, गोल ब्लेडर की कोई भी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 4 से 5 mm तक भी आपकी स्टोन है गोल ब्लेडर के अंदर, पैंक्रियाज के अंदर, तो वो इजीली आपकी योग प्राणायाम से निकल जाएगी और बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से निकल जाएगी। बस ध्यान रखें कि आपको कुछ भी धूम्रपान नहीं करना है, कुछ भी ऑयली ज्यादा चीज नहीं खानी है, कोई भी कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें नहीं खानी है ज्यादा, ठीक है। मैदा नहीं खानी है ज्यादा। अगर मन करता है तो वीक में एक बार ले सकते हैं, ठीक है। एप्पल वाइन जार हुआ, जैसे आप गाजर का जूस चल रहा है, कैरेट जूस चल रहा है, गाजर का जूस हुआ आपका, खीरा कुकुम्बर का जूस हुआ आपका, है ना, और सेब का सिरका हुआ, सेब का जूस हुआ, एप्पल जूस हुआ। तो ये चीजें आपके पैनक्रियाज को और गोल ब्लेडर को स्वस्थ रखती हैं। तो हैवी चीजें ना खाएं, ठीक है। चलिए, इनहेल करेंगे। हाथ देखिए, मैंने बताया था ऊपर जाना है तो इनहेल करना है, आगे आना है तो सांस छोड़ना है। इनहेल करना है, आगे आके एक्सेल करते हुए शशांक आसना, चाइल्ड पोज, नीचे की ओर 1 मिनट रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होके आना। देखिए, कोई भी आसन करना है बिल्कुल तनाव मुक्त होके करना है, तभी फायदा। आपके मन को स्थिरता की ओर लेकर आता है आसन। आसन का काम क्या होता है, आपके मन को स्थिर करना। आपके मन को स्थिरता होने के बाद ही हम लोग ध्यान लगा पाते हैं, ये काम होता है आसनों का। चलिए, अब हम करते हैं मंडूक आसना। देखिए, राइट पहले करेंगे, राइट साइड जिधर हमारा लीवर और गोल ब्लेडर होता है, ठीक है। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर। इनहेल, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, अंदर की ओर पुश करेंगे, अंदर की ओर ऐसे दबाना है ताकि वो एक्टिव हो सके, आपकी गोल ब्लेडर और लीवर एक्टिव हो सके, और आगे की ओर झुक जाना है। मिनिमम देखिए 30 सेकंड से शुरुआत करनी है, बाकी 1-1 मिनट 2-2 मिनट तक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28, 29, 30. Relax. Then we do the left side. इनहेल करेंगे, एक्सेल. देखिए पैनक्रियास, इससे पैनक्रियास एक्टिव होती है आपकी. इंसुलिन इंसुलिन रिलीज करती है, वो इससे एक्टिव होती है. चलिए सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, अंदर की ओर दबाएंगे और आगे झुक जाएंगे. केवल इतना ही झुकना है, ज्यादा नहीं झुकना. और माइंड पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डालना कोई भी आसन करते वक्त. बाकी अपने पैंक्रियास गोल ब्लैडर को हेल्दी रखने के लिए ब्रोकली हुई, कुकम्बर हुआ, आपको लौकी का जूस हुआ, टमाटो सूप हुआ आपका, और पाइनएप्पल जूस हुआ, नारियल पानी सबसे बेस्ट है. नारियल पानी सब, उससे बेस्ट कुछ नहीं है. और अपने खाने में वर्जिन ऑयल यूज करें, कोकोनट ऑयल यूज करें. बाहर का घी तेल बिल्कुल ना खाएं. चलिए अब थम्स अंदर की ओर, फिंगर क्लोज, दोनों नाभि के नीचे. ऐसे देखिए, ऐसे हैंड्स ऐसे रहने चाहिए हमेशा. सांस भरेंगे, इनहेल. देखिए लेफ्ट मत करिए, आपको बहुत कुछ सीखने वाला अभी. देखिए बहुत, अभी तो शुरुआत हुई है. एक्सेल करेंगे, अंदर की ओर दबाएंगे और आगे की ओर झुकेंगे. मिनिमम 30 सेकेंड टू 1 मिनट, 5 मिनट्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. चलिए रिलैक्स. अब हम करेंगे कुर्मासन. कुर्मासन क्या होता है? देखिए दोनों एल्बोज को है ना पेट में ऐसे टच करना है ना. इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए ऐसे देखिए पेट में टच करना, आगे की ओर पुश करना है. जब हमें पेन होता है तो हम ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं ना अपने शरीर को, अपने पेट को ऐसे दबाना है. इससे क्या हुआ, पैनक्रियास गोल ब्लेडर्स आपकी एक्टिव होंगी. ऐसे झुकना है. मिनिमम मिनिमम 1 मिनट से 5 5 मिनट्स, 10 10 मिनट्स जो करता है उनकी एक्टिव बहुत जल्दी हो जाती है. कोई ज़रूरी नहीं है पैनक्रियास की गोल ब्लैडर की सर्जरी करानी. प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी को, पैनक्रियास और गोल ब्लैडर की सर्जरी करानी ज़रूरी नहीं है. देखिए मुझे है ना पैनक्रियास की दिक्कत थी 2001 में, तो मैंने है ना केवल योग के दम पे ही और योग से ही अपने आप को स्वस्थ बनाया, निरोगी बनाया. वरना पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, आपके दिल्ली के एम्स के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे. तो योग में बहुत शक्ति है. आप चाहे मुझे पर्सनली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पैनक्रियास और गोल ब्लैडर से रिलेटेड या पूरी बॉडी से रिलेटेड, कोई भी योग में, प्राणायाम में, आसन में. चलिए आप रिलैक्स हो जाएंगे. एक आसन हो रहा है बहुत अच्छा, सुप्त वज्रासना. सुप्त वज्रासना देखिए ऐसे हम वज्रासन में बैठे रहेंगे, ठीक है, और पीछे को लेट जाएंगे और दोनों हाथ हमारे सामने ही रहेंगे. सुप्त वज्रासना आपके पेट को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ठीक है, चलिए पीछे लेट जाएंगे ऐसे एल्बो की सपोर्ट से. चलिए रिलैक्स, एल्बो की सपोर्ट से ही अप होएंगे. एल्बो की सपोर्ट से अप होएंगे. चलिए दोनों लेग सीधे रखेंगे, सीधे लेट जाएंगे. उत्तान पादासन और नौकासन और सेतुबंध आसन, विभिन्न प्रकार के पेट के आसन करेंगे ताकि हमारी पैनक्रियाज और पेट वगैरह सब कुछ स्वस्थ रह सके. चलिए सीधे लेटेंगे और दोनों लेग्स को 45 डिग्री पे उठाएंगे. दोनों लेग्स को 45 डिग्री पे उठाएंगे. मिनिमम 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक. चलिए अब हम करेंगे
नौका संचालन, वो नौकासन। अब हम क्या करेंगे, नौकासन। दोनों लेग्स उठे रहेंगे और दोनों हाथ हमारे अप जाएंगे, ठीक है। दोनों लेग्स और दोनों हैंड्स अप। क्या रहेगा हमारा, ये हिप्स वाला पार्ट केवल जमीन पर रहेगा, बाकी पूरी बॉडी हमारी फ्लोट रहेगी ऐसे नाव में, नाव की तरह, ठीक है। जैसे हमारी नाव देखी होगी आपने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे सेतु बंधासन। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। देखिए कुछ ना कुछ मैसेज करते रहें ताकि मुझे पता लगे कि आप, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। किसी ने अभी तक कुछ नहीं बताया कि मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रही है, आसन समझ में आ रहे हैं, प्राणायाम समझ में। चलिए, सीधे लेग्स बेंड रहेंगे, दोनों हैंड्स हमारे लेग्स पे रहेंगे। अगर हमारे हैंड हमारे हील को टच नहीं करते, एड़ी को टच नहीं करते, कोई बात नहीं, जमीन पर रखें और बीच में से बॉडी को उठाना है। इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए, और ऊपर ही ब्रेथ को छोड़ते हुए होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, हम करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, पहले एक लेग बैंड करेंगे, इनहेल एक्सेल करते हुए अपनी ओर पुश करेंगे। इनहेल एक्सेल, देन द पुश योर लेफ्ट लेग, देन रिलीज। दूसरा लेग, इनहेल एक्सेल, then we do the both the legs, दोनों लेग्स को एक साथ, पवन मुक्तासन। दोनों लेग को एक साथ इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे और पुश करेंगे अपनी ओर। जिनके सर्वाइकल की दिक्कत है वो हेड नहीं उठाएंगे, बाकी हेड उठा सकते हैं। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक लगभग करना है इसे। चलिए अब हम करते हैं हलासन। सीधे लेट जाएंगे, पीछे की ओर लेग लेके जाएंगे, ठीक है। हलासन, सीधे लेट जाएंगे और पीछे की ओर लेग लेके जाएंगे। पहले 90 डिग्री पे लेग को उठाएंगे, पीछे 45 डिग्री पे लेके जाएंगे और पीछे की ओर लेग को लेके जाएंगे। रिलैक्स। मिनिमम 30 सेकेंड से 1-1 मिनट तक जो करता है उन्हें ज़्यादा लाभ मिलता है इसका। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ी सी वॉकिंग जॉगिंग, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार। क्योंकि हमारी बॉडी के देखिए जो मेन आसन है, जिन पेनक्रियाज की दिक्कत है या गोल ब्लेडर की दिक्कत है, उन्हें ये आसन डेली करना है। ये आसन करेंगे तो बहुत बेहतरीन। एक आसन और है
हमारी नाभि को अच्छा रखने के लिए, पेट अच्छा रखने के लिए। पादांगुष्ठान स्पर्शासन, सीधे लेट जाएंगे और दोनों हैंड्स इसके बाहर की ओर निकालते हुए थम्स को माथे से टच करना है, ऐसे पादांगुष्ठान स्पर्शासना। ये आसन बहुत अच्छा है, आपके शरीर को आपके पेट को अच्छा रखता है। चलिए 5 मिनट का वॉकिंग जॉगिंग बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर के जो रोग्स हैं, हमारे जो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। देखिए 5 मिनट का वार्म जो करता है ना, उसके शरीर हमेशा फिट रहता है। उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे और 2-3 मिनट का हम प्राणायाम करके मेडिटेशन करेंगे। चलिए देखिए, सेशन तो वैसे तो बहुत लंबा हो जाता है। मैंने शॉर्ट में आपको चीज़ें वे बताई हैं, चीज़ें वे कराई हैं जिससे आप फिट रह सकें, स्वस्थ रह सकें, निरोगी रह सकें। चलिए मेरे साथ थोड़ी सी वॉकिंग जॉगिंग। 5 मिनट का वार्म अप हमारी हार्ट बीट को अच्छा रखता है, जिससे हमारा हार्ट पंप करता है, आर्टरीज वेन्स को अच्छा कार्य करने के लिए बताता है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलेगा हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट पंप अच्छा करेगा, तो हमारी बॉडी हमेशा फिट रहेगी, निरोगी रहेगी। आगे की ओर 1, पीछे की ओर जंपिंग, दोनों हैंड साइड में। देखिए दोनों हाथ राइट साइड में और हमारी वेस्ट कमर हमारी लेफ्ट साइड में से। चलिए अब हम करते हैं, चलिए पाद हस्तासन। इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। इनहेल, एक्सहेल। देखिए जिन्हें पेट की दिक्कत है, स्वेलिंग है या फिर अल्सर के रोग हैं, वो धीरे धीरे करेंगे इसे, वो धीरे धीरे करेंगे। कोई भी आसन करेंगे चलिए अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन अच्छे से काम करे। सूर्य नमस्कार सबसे पहले प्रणाम आसन की स्थिति में, हमारा सबसे पहले सम स्थिति में हमारा शरीर रहेगा। प्रणाम आसन की स्थिति 1 2, हस्त उत्तानासना 3, पाद हस्तासना 4, अश्व संचालन आसना। लेफ्ट लेग आगे रहेगा तो वाम अश्व संचालन आसना, दाएं लेग आगे रहेगा, राइट लेग आगे रहेगा तो दक्षिण अश्व संचालन आसना। ऊपर की ओर थायराइड्स के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, आपके बैक बेंडिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए। द लेग पीछे, अधोमुख श्वासनासना, घुटना छाती थोड़ी जमीन पर, साष्टांगासना, भुजंगासना। अगेन अधोमुख श्वासनासना। जो लेग पीछे गया था वो आगे की ओर। दक्षिण अश्व संचालन आसना, दूसरा लेग भी आगे, पादहस्तासना पीछे की ओर और प्रणाम आसन की स्थिति में। चलिए एक बार और करते हैं। सभी लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें 12 स्टेप होते हैं, टोटल हमारे 12 स्टेप। जब इसे तेज करते हैं हम लोग तो हमारी पूरी बॉडी स्वेट हो जाती है, तेजी में हमारी पूरी बॉडी स्वेट हो जाती है। देख लीजिए
चलिए इसके फायदे बता देता हूँ, मेरे साथ बोलेंगे। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेजां च जायते। इसे करने से आपकी आयु बढ़ती है, आपका शरीर निरोगी होता है, आपके शरीर के हर ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं और आप स्वस्थ और निरोगी बनते हैं। चलिए अब हम आज के सेशन का प्राणायाम करते हैं। लास्ट में सबसे पहले लास्ट में क्या आता है हमारा प्राणायाम, ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। चलिए जो आसन में आपको बैठना है उस आसन में बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम कपाल भाती 1-1 मिनट तक करेंगे क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम वायु मुद्रा, मुद्रा कौन सी रहेगी हमारी, वायु मुद्रा। फर्स्ट फिंगर क्लोज, थम्स अप, ठीक है। चलिए इनहेल एंड एक्सहेल। जिन्हें सांस की रोग है या फिर जिन्हें बीपी बढ़ता है वो तेज नहीं करेंगे, इसे बिल्कुल भी स्पीड में नहीं करना है। धीरे धीरे आनंदता के साथ, पूर्णता के साथ, पूरी लगन के साथ अपने शरीर को, अपने पैनक्रियास को, अपने पेट को अच्छा रखना है। तो भस्त्रिका कपाल भाती, सबसे पहले कपाल भाती बिल्कुल धीरे धीरे करना है। मीडियम साइज में जो स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, चलिए इसके बाद कपाल भाती प्राणायाम। सांस छोड़ना है, पेट अंदर, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर, और आंखें बंद करके पूरी लगन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ चलिए अब इसके बाद हम लोग देखिए पैनक्रियास का पॉइंट क्या होता है। ये फर्स्ट फिंगर के बीच में देखिए, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में जो ये पॉइंट है, इसके नीचे जाते हुए हमारा क्या होता है, पैनक्रियास का पॉइंट होता है। ये ये पैनक्रियास का पॉइंट होता है। ये इसे दबाएंगे तो आपकी पैनक्रियास एक्टिव हो जाएगी। ये लगभग आधा आधा घंटा, 1-1 घंटे तक कपालभाति की जाती है। चलिए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम थोड़े से सेकंड के लिए। आई थिंक काफ़ी लोगों ने लीव कर दिया है, उन्हें योग बोर लगता है, पता नहीं क्या लगता है कि लेकिन वो एक दिन जरूर जाएंगे। चलिए देखें, इनहेल एक्सेल करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या है हमारी चंद्र नाड़ी, राइट साइड क्या है हमारी सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी से करते हैं तो हमारे शरीर को शीतलता प्राप्त होती है, सूर्य नाड़ी से करते हैं तो हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। तो क्या है, दोनों जरूरी, दोनों को बैलेंसिंग जरूरी है। चलिए चलिए अनुलोम विलोम अब हम करते हैं भ्रामरी और उद्गित प्राणायाम के बाद आज के सेशन का हम लोग एंड करते हैं। चलिए भ्रामरी प्राणायाम, 3 फिंगर्स आंखों के ऊपर, फर्स्ट फिंगर माथे के ऊपर, कानों को अंगूठे से बंद, आंखें क्लोज। जैसे भवरा गूंजता है 3 से 4 बार ओम का वाइब्रेशन करनी है।
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मन को रिलैक्स करते हुए दोनों आईब्रोज के बीच में सो हम क्रिया करेंगे। इनहेल करते हुए सो, छोड़ते वक्त हम का महसूस करेंगे। अपने मन ही मन में सो, सो सो हम। ये क्रिया बहुत प्रबलकारी है अपने मन को शीतल पहुंचाने के लिए, शांत पहुंचाने के लिए, तुरंत इंस्टेंट आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। चलिए ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार, लंबी गहरी सांस लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को एक साथ रब करेंगे। रब योर हैंड्स, रब योर पाम्स। अपने हेड पर टच करेंगे पहले इस एनर्जी को, फिर अपने माथे पर, फिर अपने आईज पर टच कर धीरे धीरे अपने आईज को ओपन करेंगे और पूरे शरीर पर फेरते हुए इस बॉडी को रिलैक्स करेंगे, तनाव करेंगे। सभी को प्रणाम, ओम नमस्ते। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और बाकी हेल्दी खाएं। देखिए सबसे बड़ी कहावत है, जैसे खाएं अन्न वैसा होए मन। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा माइंड होने लगता है। जैसे हम चीज़ें खाते हैं पेनक्रियाज में, गोल ब्लेडर में हमें चीज़ें होने लगती हैं। कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पथरी बनेगी बनेगी। ये तो कॉमन सी बात है। आप कोलेस्ट्रॉल की, फैट्स की चीज़ें खाओगे, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा चीज़ें खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके किडनीज के अंदर, आपके गोल ब्लेडर के अंदर, आपके पेनक्रियाज के अंदर स्टोन बननी ही बननी है। लेकिन घबराएं नहीं, सर्जरी की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हेल्दी चीज़ें खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, ग्रीन्स वेजिटेबल्स खाएं, कुकुम्बर खाएं और घिया, लौकी, तोरी, अपनी नेचुरल चीज़ों से जुड़ें। देखिए प्राकृतिक से जितना जुड़ोगे, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो हम पंच तत्व चीज़ें ही क्यों न आजमाएं, प्राकृतिक चीज़ें ही क्यों ना आजमाएं, है ना। अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। तो ये चीज़ें अपनाओगे तभी जीवन में आपके स्वस्थ निरोगी रहोगे, ठीक है। प्रणाम, ओम। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है आपको पूछना है तो सर से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, या फिर सर से जो भी कुछ भी क्वेरी करनी है आप सर से मालूम करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, योग करते रहें और कराते रहें। एक बात और लास्ट में छोटी सी चीज़ गाना चाहूँगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये योग रहना, भारतीय संस्कृति रहनी चाहिए। प्रणाम। आप सभी को अगर कुछ पूछना है, मैसेज में कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, पर मैं